आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीएम आवास, सहारा पैसा वापस, वृद्धा पेंशन मैया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक महिलाओं के लिए बड़ी खबर। अब महिलाओं को 2500 के साथ साथ 20,000 का पेमेंट मिलने वाला है। सरकार ने इसको लेकर बड़ा आदेश दे दिया है। यदि आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट का पासबुक है तो आपको 20,000 मिलेगा। हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में नई योजना शुरू करने वाली है। मैया सम्मान योजना का एक साथ 2 किस्त का 5,000 का पेमेंट महिलाओं को जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर सरकार ने ऐलान कर दिया है, साथ ही साथ जिला लिस्ट भी जारी कर दिया है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को और राशन कार्ड के लाभुकों को फरवरी महीना से नया लाभ दिया जाएगा। झारखंड में इंटर समेत 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियों में बदलाव, नई तारीखें घोषित। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया है। 23 फरवरी को प्रस्तावित इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा अब 24 फरवरी से आयोजित की जाएगी। साथ ही 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियों में भी बदलाव किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने बुधवार को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर जानकारी दी है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि 23 फरवरी को निकाय चुनाव होने के कारण इंटर की परीक्षा अब 24 फरवरी से आयोजित की जाएगी। जैक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केवल इंटर ही नहीं बल्कि कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं की तिथियों में भी संशोधन किया गया है। झारखंड में छात्राओं को मिलेगा निःशुल्क सैनिटरी पैड। सरकार ला रही नई योजना। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड देने की तैयारी कर रही है। इस योजना से राज्य की लगभग 12 से 13 लाख छात्राओं को लाभ मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए नई योजना लाने के साथ बजट में राशि का प्रावधान करने की प्रक्रिया जारी है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा वित्त विभाग के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई है, जिसमें सैनिटरी पैड की खरीदारी, वितरण व्यवस्था, गुणवत्ता और अन्य आवश्यक पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। सरकार सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम के लिए यूनिसेफ से सहयोग लेने पर भी विचार कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों का आतंक जारी। दंतैल हाथी ने रात में 3 घर तोड़े। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को खदेड़ा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव, झींकपानी और टोंटो प्रखंडों में जंगली हाथियों का खतरा बना हुआ है। पिछले 1 माह में हाथियों के हमलों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे कई परिवार बेघर हो गए हैं और ग्रामीण रात भर जागकर पहरेदारी करने को मजबूर हैं। मंगलवार देर रात झुंड से भटका एक दंतैल हाथी सोनापोस पंचायत के बड़ा गांव में घुस गया। हाथी ने भानुमती चातार के घर की खिड़की तोड़ दी और घर में रखा लगभग 1 क्विंटल धान और 25 किलो बिरई खा लिया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को वहां से खदेड़ा, लेकिन वह जंगल लौटने के बजाय घोड़ाबंधा गांव के बाईपी टोला की ओर चला गया। सोने चांदी में बड़ी गिरावट। 18 कैरेट खरीदने का सुनहरा मौका। सोना भारतीय बाजार में सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि परंपरा, निवेश और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। हाल ही में बाजार में आई अचानक गिरावट ने खरीदारों और निवेशकों दोनों का ध्यान खींच लिया है। लगातार बढ़ती कीमतों के बाद आई यह नरमी लोगों के लिए राहत भरी खबर बनकर सामने आई है। खास तौर पर 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड के रेट में कमी से ज्वेलरी खरीदने वालों की दिलचस्पी बढ़ी है। आज के बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों में खरीदारी का उत्साह बढ़ गया है। 24 कैरेट सोना जहां निवेशकों की पहली पसंद माना जाता है, वहीं 22 और 18 कैरेट ज्वेलरी खरीदारों के बीच ज्यादा लोकप्रिय है। झारखंड में धूप निकलते ही महसूस होने लगी गर्मी। न्यूनतम पारा ने सर्दी की विदाई रोकी। झारखंड में दिन के वक्त करीब करीब सर्दी ने विदाई ले ली है। धूप निकलते ही गर्मी महसूस होने लगती है। पिछले कुछ दिनों से दिन के वक्त चल रही बर्फीली हवा का मिजाज भी बदल गया है, लिहाजा अधिकतम पारा एक बार फिर चढ़ता दिख रहा है। लेकिन न्यूनतम पारा की वजह से सर्दी की विदाई नहीं हो पा रही है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। दिन में गर्मी तो शाम होते ही ठंड महसूस होने लगती है। मौसम केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में भी मौसम के मिजाज में कोई खास परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। मौसम केंद्र रांची की ओर से 11 फरवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2-3 डिग्री तापमान तक का इजाफा हुआ है। चाईबासा जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा है।
ट्रेन यात्रा में पहचान पत्र अनिवार्य। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रेलवे की सख्ती। रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड ने आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पहचान पत्र सत्यापन को अनिवार्य करते हुए सभी जोनल रेलवे को सख्त निर्देश जारी किए हैं। खास तौर पर भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे क्षेत्रों में इन नियमों को कड़ाई से लागू करने को कहा गया है। रेलवे का मानना है कि इससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को पत्र जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री से यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र का मूल दस्तावेज प्रस्तुत कराया जाए। बेसन आटा और मसाले के पैकेट की आड़ में डोडा की बिक्री। जमशेदपुर में दुकानदार गिरफ्तार। गोलमुरी थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दुकानदार द्वारा आटा, बेसन और मसाले के छोटे छोटे पैकेटों की आड़ में प्रतिबंधित मादक पदार्थ डोडा बेचे जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर छापामारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र की एक किराना दुकान से संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के पैकेट में नशीला पदार्थ छिपाकर बेचा जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने तत्काल दुकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान आटा, बेसन और मसाले के नाम से तैयार किए गए छोटे पैकेटों की जांच की गई। जांच में उन पैकेटों के भीतर डोडा भरा हुआ पाया गया। झारखंड में 41 शराब दुकानें होंगी सरेंडर। 1302 ने भरी लाइसेंस फीस। रांची झारखंड में संचालित कुल 1343 दुकानों में से 1302 के लिए दुकान संचालकों ने लाइसेंस शुल्क जमा कर दिया है। सिर्फ 41 ऐसी दुकानें हैं जिनके संचालन में दुकानदारों ने रुचि नहीं दिखाई और उनके लिए लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किया। यानी एक तरह से ये दुकानें आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 अप्रैल से सरेंडर मानी जाएंगी। इन 41 दुकानों के निबंधन के लिए फिर से लॉटरी की प्रक्रिया शुरू होगी। उनका आवंटन नहीं होने पर झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उन दुकानों का संचालन स्वयं करेगा। लाइसेंस शुल्क जमा करने वाले दुकानदारों को 7 मार्च तक 12.5% मार्जिन मनी जमा करने का निर्देश दिया गया है। 7 मार्च तक मार्जिन मनी जमा नहीं करने वालों की दुकानें भी लाइसेंस शुल्क जमा करने के बावजूद सरेंडर हो जाएंगी। जेई मेन 2026 रिजल्ट 12 फरवरी तक जारी होगा। सेशन 1 रिजल्ट फाइनल आंसर की भी आएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जेई मेन 2026 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से जेई मेन 2026 सेशन 1 रिजल्ट कल यानी 12 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा। जेई मेन्स 2026 रिजल्ट्स की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट जीमेन तानिसिन पर ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। नतीजे जारी होते ही परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड दर्ज करके स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आपको बता दें कि एनटीए जेई मेन सेशन 1 एग्जाम का आयोजन 21 से लेकर 29 जनवरी तक करवाया गया था, जिसमें 13 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। पाकुड़ में चाची से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार। 1.5 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा, मुंबई से लौटने पर पकड़ा गया। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चाची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने 1.5 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रहजुल शेख उर्फ मोताबेर शेख को पाकुड़ बाजार से दबोचा गया। घटना वर्ष 2025 में शहबाजपुर गांव की है। मामले में पीड़िता की शिकायत पर कांड संख्या 264/2025 दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था और शुरुआती छापेमारी में हाथ नहीं लगा। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी ही चाची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। महिला के शोर मचाने पर वह मौके से भाग निकला। बाद में पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जमशेदपुर में बनेगा जगन्नाथ स्पिरिचुअल सेंटर। 26 फरवरी को राष्ट्रपति करेंगी भूमि पूजन। 2.8 एकड़ भूमि पर 100 करोड़ से निर्माण, शिक्षा, सामाजिक कार्यों और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय ओडिया समाज अब नई पहल करने जा रहा है। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव के पास 2.8 एकड़ भूमि पर 100 करोड़ की लागत से श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल सेंटर का निर्माण किया जाएगा। मंदिर का भूमि पूजन 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। मंदिर का भूमि पूजन समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति सेना के विमान से रांची पहुंचेगी। रांची से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह सेना के हेलीकॉप्टर से ही 11 बजे जमशेदपुर के लिए रवाना होंगी।